आपके साथ तमन्ना चौधरी। नई दिल्ली में अमित शाह की अध्यक्षता में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि उड़ीसा सरकार ने माओवादियों के खिलाफ लड़ाई को तेज करने के लिए केंद्र से 12 कंपनी बल और एक हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। राज्य ने सड़कों के निर्माण सहित विकास कार्यों को शुरू करने में केंद्र से पर्याप्त सहायता मांगी है। राज्य के आंतरिक क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी और बैंकिंग सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी सहायता मांगी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्य को आश्वासन दिया है कि उड़ीसा को आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा, जो 10 जिलों में वामपंथी उग्रवाद का सामना कर रहा है। खासकर छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों में मांझी ने कहा कि नक्सली खतरे से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों के तहत छत्तीसगढ़ के साथ सीमाओं पर सुरक्षा को मजबूत करने पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य से विद्रोहियों को उड़ीसा में अस्थायी आधार स्थापित करने से रोकने के लिए अतिरिक्त ध्यान दिया जा रहा है। उड़ीसा के अलावा छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्रियों को भी महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करते हुए अमित शाह ने राज्यों को आश्वासन दिया कि स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि हिंसा की घटनाएं 16,463 से घटकर 7700 हो गई है और अगले साल तक यह संख्या और कम हो जाएगी। नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौतों में 70% की कमी आई है। गृह मंत्री ने कहा कि हिंसा की रिपोर्ट करने वाले जिलों की संख्या 96 से घटकर 42 हो गई है। हिंसा की रिपोर्ट करने वाले पुलिस स्टेशनों की संख्या 465 से घटकर 171 हो गई है, जिनमें से 50 पुलिस स्टेशन नए हैं, यानी कि केवल 120 पुलिस स्टेशन हिंसा की रिपोर्ट कर रहे हैं। शाह ने कहा कि यह केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों का नतीजा है। यह बैठक छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों द्वारा समन्वित अभियान में 31 माओवादियों को मार गिराने के कुछ दिनों बाद हुई। शाह ने पिछले साल अक्टूबर में प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ इसी तरह की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अगस्त में छत्तीसगढ़ का दौरा किया और सुरक्षा बलों को माओवादियों के खिलाफ अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया। सरकार ने कहा कि उसे मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने की उम्मीद है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ GBN 24।